अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर जी मैं कर रही हूँ नाश्ता और ये काफ़ी तो नहीं, 3-4 दिन पुराना व्लॉग है और ये क्लिप जो है वो अम्मी के घर का है। तो मैं अम्मी की तरफ गई हुई थी तो अम्मी ने मंगवाई थी डोली रोटी और आप में से अक्सर लोगों को पता होगा। तो मैं यहाँ पर जी अपना नाश्ता कर रही थी और आप लोग कहेंगे कर तो मैं डाइट रही हूँ और खा हर व्लॉग में मीठा ही रही हूँ। तो बात यह है कि मीठा भी खाना है आपने, नमकीन भी खाना है, आपका जो दिल करता है आपने खाना है, लेकिन पोर्शन कंट्रोल करके खाना है। तो बस मैंने भी हाफ़ ही खाई थी और साथ मैंने विदाउट शुगर की चाय पी ली थी क्योंकि वो भी मीठी होती है। तो बस यहाँ पे फिर मैं घर आ गई थी और यहाँ पे मैं दोपहर में बना रही थी भिंडी का सालन और कुछ समझ में नहीं आता। रोज़ की ये टेंशन होती है कि आज हम क्या बनाएं, इसीलिए मैं एक दिन पहले सोच लेती हूँ कि मैंने कल क्या बनाना है और मैं अपने हस्बैंड को भी बता देती हूँ कि कल मैंने ये चीज़ बनानी है। तो वो माइंड उनका जो है वो प्रिपेयर होता है कि हाँ जी कल ये चीज़ बनेगी। और मुझसे ये नहीं होता कि फ़ौरन ही ये सोचा जाए कि हाँ आज मैं ये बनाऊँगी। बस मैं एक दिन पहले ही सोच लेती हूँ और एक दिन पहले ही उसका सारा सामान इकट्ठा कर लेती हूँ, जो मैंने बनाना होता है, जो सब्ज़ी बनानी होती है। इससे बहुत फ़ायदा हो जाता है। इससे यह है कि आपकी टाइम की बचत हो जाती है। आपको पहले से पता होता है कि आज हमने ये चीज़ बनानी है और बंदा उठ के फ़ौरन ही फटाफट काम अपना स्टार्ट कर देता है। तो बस यहाँ पे मैं भिंडी का सालन बना रही थी और मैं बिल्कुल सिंपल बनाती हूँ। पहले मैंने उसको फ्राई कर लिया था ऑयल में ताकि जो उसकी लेस होती है वो ख़त्म हो जाए और उसके बाद मैंने उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था दम पे ताकि वो थोड़ी सी गल जाए। तो उसके बाद जी मैंने यहाँ पे 2 प्याज ले लिए थे और प्याज में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, नमक डाला, मिर्च डाली। बस उसके बाद उसको जो है मैंने ढककर रख दिया दम पर और यहाँ पर जी प्याज सारे गल चुके थे अच्छी तरह से। तो बस भिंडी जो मैंने फ्राई की थी वो मैंने इसके अंदर मिक्स कर ली और उसको दम पे रख दिया तकरीबन आधे घंटे के लिए और आधे घंटे के बाद हमारी सब्ज़ी जो है वो तैयार हो चुकी थी और मुझे ये बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। तो ये है जी शाम का टाइम और मैं यहाँ पे फ्रूट चाट खा रही थी क्योंकि मुझे वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। और ये कि जब आप डाइट कर रहे होते हो और जब अपना आप वज़न कम करने की कोशिश कर रहे होते हो तो आपको अपनी डाइट में फ्रूट ज़रूर ऐड करने चाहिए, किसी वीकनेस बिल्कुल भी नहीं होती और आप बहुत एनर्जेटिक रह जाते हो। और आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि रोज़ ही फ्रूट खाना चाहिए। तो मेरी बस यही कोशिश होती है कि मैं रोज़ जो है वो थोड़ा सा फ्रूट चाट खा लूँ। तो चलें जी अब आ जाते हैं हम बाज़ार। और मैंने आपको जैसे प्रीवियस अपने व्लॉग में बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैं कहाँ कहाँ गई, मैंने क्या क्या चीज़ें ली और कहाँ कहाँ सेल लगी हुई है। तो मैं आज आपको सब कुछ बताऊंगी। सेल तो खैर अभी भी लगी हुई है और ये मैं गई थी गुलशन मार्केट। जो लोग शाहरुख आलम में रहते हैं उनको पता होगा, यहाँ पे मैं गई थी बोरजान पे और मुझे ये शूज़ काफ़ी पसंद आ रहा था, ये भी पसंद आ रहा था। एक्चुअली दोनों का डिज़ाइन सेम ही था, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस था। तो जो फर्स्ट वन था वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो चलें देखते हैं कि मैंने कौन सा लिया है और मुझे ये काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल गया था। इसके जो एक्चुअल प्राइस थे वो 2400 थे। 50% ऑफ की सेल पे लगा था तो इसके जो है वो एक्चुअल प्राइस 2400 थे, लेकिन सेल के बाद ये मुझे कितने का मिला ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। और मुझे ऐसे ही सिंपल और डिसेंट शूज़ चाहिए था जो कि मुझे मिल गया और वो भी सेल पे। और यहाँ से शूज़ लेने के बाद मैं आ गई थी हील्स पे और पहले मैं ECS पे गई थी और उसके बाद मैं हील्स पे आ गई थी। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे बैग रखे हुए थे और इनके प्राइसेस काफ़ी रीज़नेबल थे। मुझे इनकी प्राइसेस बहुत अच्छे लगते हैं। इनकी क्वालिटी भी बैग्स की काफ़ी अच्छी होती है और उसके अलावा इनके जो प्राइसेस हैं वो भी बहुत रीज़नेबल होते हैं। ये नहीं होता कि बहुत ओवर प्राइस हो गए 7,000 या 5,000, उस लिहाज से भी होते हैं, लेकिन ये है कि आपको बजट फ्रेंडली बैग भी मिल जाते हैं यहाँ से। और टू बी ऑनेस्ट इनके पास वैरायटी भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको क्लच चाहिए, हैंड बैग चाहिए, फॉर्मल बैग चाहिए, कैजुअल बैग चाहिए, आपको जो बैग चाहिए बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। अगर आप जो पसंद करना चाहिए आप कर सकते हैं। हील्स की जो शाहरुख आलम वाली ब्रांच है वहाँ पे वैरायटी ज़्यादा होती है। जो गोल बाग वाली ब्रांच है वहाँ पे इतनी वैरायटी नहीं होती बैग्स की। ये भी आप अपने जहन में रखिएगा। अगर आपको हील्स पे ही जाना है तो आप शाहरुख आलम वाली ब्रांच पे जाइएगा। और मुझे ये क्लच जो मैंने पकड़ा हुआ है ये बहुत पसंद आ रहा था। उसके अलावा जो येलो बैग पड़ा हुआ है मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो चलिए देखते हैं कि मैंने कौन सा बैग लिया है या कौन सा क्लच लिया है। वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, ये ना हो कि आप फटाफट स्किप करके एंड पे चले जाएं और एंड से देखें कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। वीडियो आपने पूरी देखनी है और पूरी वीडियो वॉच करनी है, आपने स्किप नहीं करनी, आगे नहीं जाना, पीछे ही रहना है। उसके बाद जी मुझे हस्बैंड के लिए लेना था एक वॉलेट, क्योंकि मैं अपनी सब चीज़ें लूँ और हस्बैंड के लिए ना लूँ तो ऐसा तो हो नहीं सकता। और मैंने उनके लिए भी लेना था। तो बस मैं पहले बाटा पे गई, वहाँ मुझे कोई इतनी ख़ास इनकी वैरायटी नहीं लगी, क्वालिटी भी कोई अच्छी नहीं थी। उसके बाद मैं स्टाइलो पे आ गई थी और यहाँ पे
आई थिंक 10% सेल लगी हुई थी। तो इनके पास वैरायटी भी थी और उसके अलावा इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, बहुत फ़ाइन क्वालिटी थी। तो बस मैंने यहाँ से एक उनके लिए वॉलेट ले लिया। तो अब मैं आपको वो भी आगे दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा लिया। अभी नहीं दिखाना कुछ भी, अभी सिर्फ आपको ये दिखाना है कि मैं कहाँ कहाँ गई थी। तो अब जी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं और मैंने किस प्राइस में ली हैं। सबसे पहले जी ये हस्बैंड का वॉलेट है और ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कौन सा लिया है। तो हाँ जी, ये वाला मैंने वॉलेट लिया है और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था, मुझे बहुत पसंद आया और हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया। तो उसके बाद अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा परफ्यूम लिया है। इसको रखते हैं साइड पे, बाद में इसको सारा पैक कर लूँगी। तो अगर वीडियो में ही पैक करने लगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर जी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा परफ्यूम लिया है खाड़ी से। तो जी मैंने ये परफ्यूम लिया है खाड़ी से और इसकी फ्रेगनेंस काफ़ी अच्छी है, मुझे काफ़ी पसंद आई थी। और इसके प्राइसेस जो हैं वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी कि इन सब के प्राइसेस क्या थे। और ये फ्रेगनेंस काफ़ी अच्छी थी, इसकी सेंट काफ़ी अच्छी थी और हस्बैंड को भी काफ़ी पसंद आई थी। इसके अलावा भी एक दो थे, वो भी मुझे अच्छे लग रहे थे, लेकिन ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगी तो फिर मैंने ये बाय कर ली। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा क्लच लिया है। तो हाँ जी, ये वाला क्लच मैंने लिया है और जैसे कहते हैं कि पहली नज़र में ही देखते प्यार हो गया। और मुझे ये देखते ही पहली नज़र में इसको प्यार हो गया और मुझे इतना ज़्यादा पसंद आ रहा था, मैंने कहा बस मैंने इसको लेना ही लेना है। और मुझे लग रहा था शायद इसकी प्राइस जो है वो 4000 होगी या उससे थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि आपको पता है ब्रांड्स पे इस तरह से जो फॉर्मल बैग होते हैं वो इसी रेंज में ही मिलते हैं। इससे भी ज़्यादा होते हैं, 4000 से भी ज़्यादा होते हैं जो ज़्यादा फैंसी होते हैं। लेकिन ये खैर इतना फैंसी नहीं था, फैंसी है लेकिन उस तरह से नहीं है। तो मेरा यही ख्याल था कि ये जो है वो मुझे 3000 या 4000 का ही मिलेगा। तो जब उन्होंने मुझे इसकी प्राइस बताई तो आई वॉज लिटरली शॉक्ड, क्योंकि मैं बिल्कुल भी तवक्को नहीं करी थी कि मुझे इतना अच्छा बैग इस प्राइस में मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा इसकी प्राइस है जस्ट 1500 रुपीज़, क्योंकि ये 50% ऑफ पे लगा हुआ है। इसकी जो एक्चुअल प्राइस थी वो 3000 थी, जैसे कि मैंने सोचा था कि इसकी प्राइसेस जो है वो 3000 से कम नहीं होंगी। तो इसकी 3000 ही प्राइस थी, लेकिन 50% ऑफ के साथ ये 1500 रुपीज़ का लगा हुआ था। मैंने कहा मैं तो बस आंखें बंद करके इसको ले रही हूँ और मैंने फटाफट बिल करवाया और ये लास्ट पीस ही बचा हुआ था जो कि मेरी किस्मत का था। बस मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैंने बस इसको पहली नज़र में ही देखा। और मैं ऐसी बंदी हूँ कि मुझे जब तक कोई चीज़ पहली नज़र में ना अच्छी लगे मैं वो नहीं लेती, और मैं बहुत ढूंढ कर बहुत सर्च करके चीज़ लेती हूँ। ऐसे नहीं लेती कि मैं बस एक शॉप पे गई और मैंने वो चीज़ उठाई और वो ले ली। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती, मैं बहुत सर्च करती हूँ, उसके बाद चीज़ लेती हूँ जो मुझे पहली नज़र में चीज़ पसंद आ जाए। और बस ये मैंने शूज़ लिए थे जो मैंने पहले आपको वीडियो में दिखाए थे, जो मैंने फर्स्ट वन मैंने जो आपको कहा था मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने वही शूज़ ले लिए थे जो 1200 के मुझे मिल रहे थे। वो भी काफ़ी अच्छे थे, मुझे बहुत पसंद आए थे। तो चले मैं अब आपको बिल दिखा देती हूँ सबके कि मैंने किस किस प्राइस में क्या क्या चीज़ ली है। खैर काफ़ी चीज़ों के प्राइसेस मैंने आपको बता ही दिए हैं, तो चले मैं आपको दोबारा से ही बता देती हूँ। मैं आपको सबसे पहले क्लच का जो है उसका बिल दिखा देती हूँ, उसकी प्राइस एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ। तो ये है जी 1500 रुपीज़ का और ऊपर लिखा हुआ है 3000 रुपीज़, जो कि मुझे 1500 रुपीज़ का मिला है 50% ऑफ के साथ। तो बस ये हो गए मेरे क्लच के प्राइस। और मैं अब आपको दिखाती हूँ परफ्यूम के प्राइस। तो यहाँ पर जी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने परफ्यूम जो है वो कितने का लिया था। ये मुझे मिला था 2200 रुपीज़ का। इस पर कोई ऑफ़ नहीं था, ना ही इस पर कोई सेल थी। तो ये जो है वो मुझे बगैर सेल के मिला है और इसकी प्राइस थी 2190। ऑलमोस्ट 2200 रुपीज़ का ही मुझे मिला है। 10 रुपये बचे थे जो कि किसी खाते में नहीं आते। तो उसके बाद खैर मैं आपको अपने जो हस्बैंड का मैंने जो वॉलेट लिया था उसके प्राइस बताना भूल गई, शायद मैंने दिखाई भी नहीं है। तो वो मुझे मिला था 1300 रुपीज़ का। उसकी एक्चुअल प्राइस थी आई थिंक 1500 रुपीज़। तो 10% ऑफ था तो मुझे 1300 रुपीज़ का मिला था। तो उसके बाद जी मैं दोबारा गई थी बाज़ार एक दिन बाद, क्योंकि मुझे कैजुअल पर्स भी लेना था और फॉर्मल तो मैंने खैर ले लिया था, लेकिन मुझे कैजुअल भी चाहिए था। तो इसलिए मैं दोबारा हील्स पे गई और यहाँ पे मैं अब शाहरुख आलम वाली ब्रांच पे नहीं गई थी, मैं गई थी गोलबाग वाली ब्रांच पे। और ये जो मैंने पहले बैग को मैं देख रही थी, ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद आ रहा था, लेकिन इसकी प्राइस थी ऑलमोस्ट 4000 रुपीज़। लेकिन मैंने 3000 रुपीज़ के अंदर बजट में रहकर ही लेना था। तो खैर मुझे ये वाला पर्स फिर बहुत ही पसंद आया, तो फिर मैंने ये वाला ही लिया।
मैं आपको दिखाती हूँ और मैं आपको इसके प्राइस भी बताती हूँ। तो ये वाला जी मैंने पर्स लिया और ये बैग लिया और ये मुझे इतना पसंद आ रहा था। उसके बाद जो मैंने आपको पहले दिखाया था, उसके बाद मुझे यही पूरे जो उनकी जितनी भी कलेक्शन थी उनमें सबसे ज़्यादा यही पसंद आ रहा था और फिर मैंने यही ले लिया। तो मैं आपको इसके प्राइस बता देती हूँ। इसके प्राइस है 2700 रुपीज़, जो कि 3000 के बजट में ही आ रहा था मेरा। तो काफ़ी खुशी हो रही थी कि मेरे बजट में रहकर ही मुझे एक बहुत प्यारा सा और क्यूट सा बैग मिल गया। तो इस पर कोई सेल नहीं थी, इसके एक्चुअल प्राइस ही 2700 रुपीज़ थे, तो इस पर कोई सेल नहीं थी। इस बैग के अंदर भी एक छोटा सा बैग है और इसमें ये है कि मेरा मोबाइल नहीं आता, मैंने रख कर देखा था। तो छोटा सा बैग है ये बिल्कुल। ये भी जो है बैग है ये भी छोटा सा है, शायद क्लिप में बड़ा लग रहा होगा, इतना बड़ा नहीं है ये, लेकिन काफ़ी स्पेशियस। इसमें मेरी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। और ये जो छोटा वाला पाउच है इसके अंदर मेरी लिपस्टिक्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी, कुछ मेकअप की चीज़ें आ जाएंगी और थोड़ी सी ज्वेलरी वगैरह आ जाएगी इसके अंदर। तो खैर मुझे बहुत पसंद आया था ये बैग और मुझे उम्मीद है कि जो मैंने चीज़ें ली हैं वो आपको भी बहुत पसंद आई होंगी। और काफ़ी मुझे बजट फ्रेंडली चीज़ें सेल में मिल गई। तो बस सेल का यही फ़ायदा होता है कि आपको जो है वो काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं अच्छे प्राइसेस में। तो बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी, आपको मेरा शॉपिंग हॉल कैसा लगा, मैंने जो चीज़ें ली आपको पसंद आई या नहीं आई। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। मैं अब आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अब आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।